पाठ 5 संज्ञा नाउन। देखिए, पढ़िए और समझिए। यह माहिरा का कमरा है। उसके कमरे में 2 तस्वीरें हैं। पढ़ाई करने के लिए मेज और कुर्सी है। मेज पर कुछ किताबें रखी हुई हैं। उसके कमरे की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ वह अपनी सहेली विभा के साथ खेल रही है। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है। बच्चों, ऊपर दिए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द व्यक्तियों, वस्तुओं तथा भावों के नामों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं। व्यक्तियों के नाम माहिरा, विभा। वस्तुओं के नाम तस्वीरें, मेज, कुर्सी, किताबें। स्थान का नाम कमरा। भावों के नाम पढ़ाई, सुंदरता, मित्रता। इस तरह आपने देखा कि ये सभी शब्द किसी न किसी नाम की ओर संकेत कर रहे हैं। नाम का पर्यायवाची शब्द है संज्ञा। अतः संसार में जितने भी नाम सूचक शब्द हैं, वे सभी संज्ञा शब्द हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। गंगा पवित्र नदी है। थॉमस एडिसन एक विशेष व्यक्ति का तथा गंगा एक विशेष नदी का नाम है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अन्य उदाहरण देखिए। सूर्य, पृथ्वी, नमन, अंकिता, भारत, नेपाल, ताजमहल, अंग्रेजी, सोमवार, होली, जुलाई, हिमालय आदि। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। लड़के खेल रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। वह अपने दोस्त से बातें कर रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त लड़के, पक्षी तथा दोस्त शब्द किसी एक विशिष्ट प्राणी या वस्तु के बारे में न बताकर पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अन्य उदाहरण देखिए। विद्यार्थी, देश, पर्वत, नदी, महीना, पशु, पक्षी, आदमी, नारी, बालक, भाषा, अध्यापक, फल, इमारत आदि। जातिवाचक संज्ञा शब्दों के 2 उपभेद होते हैं। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। कक्षा में सभी छात्र पढ़ रहे हैं। यह गुलदस्ता नेहा ने बनाया है। भेड़ों का झुंड मैदान में चल रहा है। कक्षा शब्द छात्रों के समुदाय का बोध करा रहा है। गुलदस्ता शब्द से फूलों के समूह का बोध हो रहा है। इसी प्रकार झुंड शब्द से प्राणियों के समूह का बोध हो रहा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है, वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अन्य उदाहरण देखिए। जनता, जुलूस, सभा, सेना, दल आदि। ये भी जानें, आदमियों के समूह को भीड़ कहते हैं, जबकि जानवरों के समूह को झुंड। द्रव्यवाचक संज्ञा मटीरियल नाउन। कटोरी में चावल रखे हैं। सोना बहुत महंगा है। 2 किलो घी दे दीजिए। इन वाक्यों में चावल, सोना तथा घी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। द्रव्य पदार्थ की पहचान यह है कि इनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अन्य उदाहरण देखिए। दूध, पानी, मक्का, बेसन, तांबा, पीतल, कोयला, अनाज आदि। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बारिश के बाद हरियाली छा गई। महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बचपन के दिन वापस नहीं लौटते। हरियाली, अहिंसा तथा बचपन वे शब्द हैं जो किसी अमूर्त,
एब्स्ट्रैक्ट अनुभूति या भावना की ओर संकेत करते हैं। इनका कोई रूप या आकार नहीं है, ये केवल अनुभव किए जा सकते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अन्य उदाहरण देखिए। उदासी, ठंडक, खुशी, सच्चाई, ईमानदारी, दुख, जीत, हार, आनंद, मिठास, अहिंसा, सर्दी, गर्मी, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना की जाती है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से जातिवाचक, भाववाचक। दास, दासता, मानव, मानवता, लड़का, लड़कपन, शिशु, शैशव, नेता, नेतृत्व, सेवक, सेवा, कवि, कवित्व, नारी, नारीत्व, सज्जन, सज्जनता, मनुष्य, मनुष्यता, युवक, यौवन, पंडित, पांडित्य या पंडिताई। विशेषणों से विशेषण, भाववाचक। सुंदर, सुंदरता, लाल, लाली या लालिमा, मधुर, मधुरता, निर्बल, निर्बलता, कठोर, कठोरता, सफल, सफलता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, कड़वा, कड़वाहट, निपुण, निपुणता, आलसी, आलस्य, कोमल, कोमलता, गरम, गर्मी। सर्वनामों से सर्वनाम, भाववाचक। अपना, अपनापन या अपनत्व, मम, ममता या ममत्व, अहम, अहंकार, स्व, स्वत्व, निज, निजता, आप, आपा। क्रियाओं से क्रिया, भाववाचक। लिखना, लेख या लिखावट, चलना, चाल, पढ़ना, पढ़ाई, नाचना, नाच, बहना, बहाव, खेलना, खेल। हमने जान लिया व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं: समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होती है।